सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे पुराने और प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान MiG-21 को आखिरकार विदाई दे दी है। चंडीगढ़ में आयोजित एक खास समारोह में आखिरी दो स्क्वाड्रन नंबर 23 पैंथर्स और नंबर 3 कोबरा रिटायर कर दिए गए हैं। ये दोनों स्क्वाड्रन मिलकर लगभग 36 MiG-21 विमानों का संचालन कर रही थी। MiG-21 ने लगभग 70 साल भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। ऐसे में यह एक युग का अंत सा हुआ है। इसके साथ ही एक बड़ी चिंता की शुरुआत भी हो गई है। MiG-21 की विदाई के बाद अब भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। इसका मतलब है कि अगर कभी पाकिस्तान और चीन के साथ दो मोर्चों पर युद्ध हुआ तो भारत को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। साल 1963 में जब MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, तब ये दुनिया के सबसे आधुनिक इंटरसेप्टर माने जाते थे। ये एक इंजन और एक सीट वाले लड़ाकू विमान थे जो सोवियत संघ के मुकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाए गए थे। MiG-21 ने 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी ताकत साबित की है। भारत ने समय समय पर इसके अलग अलग वेरिएंट मिलाकर रूस से 700 से ज्यादा MiG-21 विमान खरीदे थे। 2006 के बाद 100 से ज्यादा विमानों को बाइसन वर्जन में अपग्रेड किया गया। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, बेहतर रडार और एडवांस मिसाइल सिस्टम लगाए गए, लेकिन इंजन की समस्या हमेशा बनी रही। MiG-21 का इंजन अचानक फेल हो जाना आम बात थी और एक इंजन वाले विमान में ये सबसे बड़ा खतरा होता है। दरअसल पिछले 60 सालों में 500 से ज्यादा MiG-21 हादसे का शिकार हो चुके हैं। इनमें कम से कम 170 पायलटों की जान जा चुकी है। 2010 के बाद से ही 20 से ज्यादा हादसे हुए हैं। फिर भी कई वरिष्ठ पायलट मानते हैं कि इन विमानों ने जितनी उड़ानें भरी हैं, उसे देखते हुए उनका रिकॉर्ड उतना खराब भी नहीं है जितना समझा जाता है। MiG-21 के जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है स्क्वाड्रन की कमी। जहां पाकिस्तान के पास 20-25 और चीन के पास 60 से ज्यादा फाइटर स्क्वाड्रन है, तो वहीं भारत के पास अब सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बची हैं। चिंता की बात यह भी है कि आने वाले सालों में MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने विमान भी रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने पर फोकस किया है। रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम और भारत में बना आकाश तीर सिस्टम दोनों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं भविष्य की तैयारी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोग्राम पर टिकी है। इस समय 2 स्क्वाड्रन LCA तेजस Mk-1 विमान ऑपरेशनल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अब 180 तेजस Mk-1 ए विमानों की डिलीवरी करने जा रहा है। इनमें 83 विमानों का ऑर्डर 2021 में दिया गया था, जबकि 97 और विमानों के लिए ऑर्डर सितंबर 2025 में साइन हुआ है। तेजस Mk-1A में आधुनिक AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और BVR मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा तेजस Mk-2 और 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर AMCA में भी डेवलप किया जा रहा है, जो अगले दशक तक वायुसेना में शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि MiG-21 की रिटायरमेंट के साथ एक युग का अंत हो गया है, लेकिन इससे ये भी साफ है कि भारत को अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की रफ्तार तेज करनी होगी। समय रहते अगर नई तकनीक, तेज डिलीवरी और बेहतर योजनाएं नहीं बनी तो आने वाले दशक में भारत की हवाई शक्ति कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर स्वदेशी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए और विदेशी डील्स सही दिशा में आगे बढ़ी तो भारतीय वायुसेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।